हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट इस समय क्लास 9th पास करके क्लास 10th में चले गए हैं। और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट पहले पीछे की वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे की जो वीडियो है, आगे का जो सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबक से संबंधित, कि चुंबक क्या होती है या मैग्नेट क्या होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, यहाँ कुछ स्टूडेंट जो लगातार हमारी सीरीज को देख रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा दिया है, तो वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी के बाद एकदम मैग्नेट पे कैसे आ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, मतलब विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ और टॉपिक्स भी क्लियर कराए थे। तो ये जो चुंबक वाला जो ये शब्द है, हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हम विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा जो कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं इस परिभाषा को, कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। यहाँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ तो आसान रहेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बहने को, इलेक्ट्रॉन के बहने को। जैसे कोई वायर है, इस वायर में अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है पहले से ही, इसमें कहते हैं कि इस तार में करंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस तार में, इस वायर में क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो लगभग 3 प्रकार के जो प्रभाव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और वो 3 प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, यहाँ इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, और इसका बेहतर एग्जांपल ये है कि जब हम तार के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। तार क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। तो तार के गर्म होने से, और एक एग्जांपल और है जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी विद्युत बल्ब के बारे में। जो बल्ब होता है वो, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो गर्म होके और ग्लो करने लगता है, मतलब प्रकाश देने लगता है। कुछ ऐसा ही एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल और हो सकते हैं। मतलब विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत धारा के बहने से क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगली जो हेडिंग है, जो अगला जो पॉइंट है वो है रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के बहने से रासायनिक प्रभाव कैसे होता है। रासायनिक प्रभाव के विषय में हम लोग केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने की कोशिश कर सकता हूँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं विद्युत, हम कहते हैं क्या, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन, किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का क्या हो जाता है, विद्युत अपघटन हो जाता है। वो उन सब्सटेंसेस में टूट जाता है जिन सब्सटेंसेस से वो मिलकर बना होता है। यहाँ एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। यदि हम जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करें, यदि हम पानी के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो क्या होगा, ये जो जल है ये 2 भागों में टूट जाएगा, जिन भागों से मिलकर ये बना होता है। और
ये जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो यदि विद्युत धारा के बहने से रासायनिक क्रिया हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसको हम एक बार मिटा देते हैं, नोट करते रहिएगा साथ साथ, थोड़ा आसान रहता है समझना। अब जो थर्ड पॉइंट है वो कहलाता है हमारा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के बहने से कौन सा प्रभाव, कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है किसी भी तार के अंदर। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी के पास आप कंपास सुई को लेके जाते हैं, तो जैसे ही उसके अंदर विद्युत धारा फ्लो होगी, तार के अंदर विद्युत धारा फ्लो होगी, तो हम देखेंगे कंपास सुई हमारी नॉर्थ और साउथ दिशा में जाकर ठहर जाती है। और जैसे ही हम तार के अंदर विद्युत धारा का बहना रोक देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो कंपास की जो सुई है वो किसी भी दिशा में ठहर सकती है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल चुंबकीय प्रभाव का। तो चुंबकीय प्रभाव का जो गुण था, सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में किस वैज्ञानिक ने सर्च किया था? आर्स्टेड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये प्रभाव के विषय में बताया था, चुंबकीय प्रभाव के बारे में, विद्युत धारा के विषय में। तो सबसे पहले का जो पॉइंट है, दरअसल वीडियो में ज़्यादा डीप नहीं बनाता हूँ, थोड़ा जल्दी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी समस्या के कारण इस प्रकार की जो वीडियो है वो जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स को अगर किसी भी प्रकार की, किसी भी हेडिंग से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आसानी से पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आर्स्टेड नामक। तो यहाँ चुंबक के बारे में बात करते हैं। तो चुंबक कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि चुंबक होती क्या है। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक क्या होती है? चुंबक वह होती है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। यहाँ लिख सकते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। कौन रखती है? चुंबक रखती है। लोहे के छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उन्हें अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने का मतलब अपने में चिपका लेती है। तो ये जो चुंबक है, और चुंबक के अंदर जो ये गुण पाया जा रहा है जिससे वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व कहते हैं ऐसा गुण जो चुंबक के अंदर पाया जाता है। और वो कौन सा गुण है? जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ये एक प्रकार का गुण है जो किसके अंदर पाया जाता है? चुंबक के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग मिटा देते हैं एक बार और आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आगे का जो टॉपिक है कि ये चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो चुंबक है वो है प्राकृतिक चुंबक, और नंबर 2 है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, नंबर 2 है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक जो विशेष रूप से प्रकृति में पाई जाती है, खुदाई के दौरान या किसी अन्य कारणों से प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होने वाले चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कोई भी पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अधिकांश तो जो है हम बात करते हैं मैग्नेटाइट के जो पत्थर होते हैं वो प्राकृतिक चुंबक का एक बेहतर एग्जाम्पल है। ये मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है, और ये एक अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? ये अयस्क होता है लोहे का। इस बात को समझिएगा। आप साथ साथ नोट करते रहें तो मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा आपके लिए ये जानना।
या नोट करते रहेंगे साथ साथ तो बेहतर रहेगा। दूसरी जो विधि है, जो चुंबक जिस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि है हमारी कृत्रिम विधि। और कृत्रिम विधि में ये होता है कि मानव द्वारा जो तैयार चुंबक होती है, जिन्हें हम लोग खुद तैयार करते हैं चुंबक को, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। तो इस विषय में कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें मिला मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? चुंबक बना देते हैं। इसके लिए हम लोहा यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम इस्पात का उपयोग कर लेते हैं, इसके लिए एक पदार्थ और है, इसके लिए हम कोबाल्ट का यूज कर लेते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बना सकते हैं? इन तीनों को मिलाकर कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको नोट कर लीजिए, सारी चीजों को एक साथ नोट कर लीजिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक तो क्षण चुंबक हो सकता है। किसका एग्जाम्पल? कृत्रिम चुंबक का। एक नाल चुंबक हो सकता है। तीसरा और भी एक, इसको लिख सकते हैं, नोट करते रहिएगा, चुंबकीय सुई हो सकता है। मैं हट जाता हूं बोर्ड के आगे से, तो धीरे धीरे याद करते रहेंगे। और जो चौथा पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है? चुंबकीय नाल हो सकती है। तो ये लगभग 4-5 कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कृत्रिम लोहे के बेहतर एग्जाम्पल हैं। अच्छा, रीजन क्या होता है कि जो कृत्रिम चुंबक होती है, इसकी लोहे को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? प्राकृतिक चुंबक के कंपैरिजन में। कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग प्रकार के बारे में, इसको नोट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। तो अब कोई एग्जाम्पल देख के आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ये कोई चुंबक है, चुंबक का टुकड़ा है। जरूरी नहीं है चुंबक का टुकड़ा यही होता है। इसकी जो चुंबक की आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, किसी भी आकृति की मिल सकती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ये चुंबक है। और अब जो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है ध्रुव। किसके? चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव के बारे में बात करते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। पहला ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव होगा। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव। तो ये 2 तरह के ध्रुव हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो इसमें एक तरफ आप लोग क्या लिख सकते हैं? एक तरफ S लिख सकते हैं, एक तरफ क्या लिख सकते हैं? N लिख सकते हैं। कुछ और भी दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। इधर N लिख दीजिए, इधर S लिख दीजिए। ये निर्भर करता है प्रयोगों के द्वारा कि चुंबक जो है वो किस दिशा में जाकर ठहरेगी। तो ऐसा माना जाता है कि यदि चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से इस प्रकार से लटका देते हैं, तो आप देखेंगे कि चुंबक का एक ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा की ओर ठहरेगा और एक ध्रुव इसका दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो ध्रुव उत्तर दिशा की तरफ ठहर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं या नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो ध्रुव दक्षिण दिशा की तरफ ठहरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से कुछ बातें होती हैं। तो अब इसे मिटा लेते हैं। इन ध्रुवों के बारे में अगर कुछ बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो ध्रुव होते हैं दोनों इस तरीके से यहाँ, तो ध्रुवों पर यहाँ लिख सकते हैं कि ध्रुवों पर जो चुंबक का गुण होता है, चुंबकीय जो गुण होता है वो अधिक होता है।
इस बात को समझिए, चुंबक के जो दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं आपको, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो चुंबक का जो सबसे ज्यादा गुण होगा वो किधर होगा? किनारे पे होगा, ध्रुवों पर होगा, बीच में नहीं होगा, ऐसा समझिएगा। इसमें लिख सकते हैं मध्य की ओर जाने पर मध्य की ओर जाने पर जो ये चुंबकीय गुण है, जो मैग्नेट का गुण है, वो कम हो जाता है। चुंबक में इन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी ध्रुव से अंदर की तरफ चलेंगे या बीच की तरफ चलेंगे तो दो ध्रुव पे तो चुंबक का गुण क्या होगा? वो ज्यादा होगा, और बीच की तरफ जब हम चलेंगे तो चुंबक का गुण क्या होगा? कम होता चला जाता है। तो यहाँ थर्ड पॉइंट हम और क्या लिख सकते हैं? ठीक मध्य में चुंबक का जो गुण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। चुंबक का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्या होगा? शून्य होगा, बिल्कुल जीरो होगा, वहां पे चुंबक का गुण नहीं पाया जाता। तो फिर भी देखिए कि चुंबक के जो किनारे होते हैं उस पर चुंबक का गुण ज्यादा पाया जाता है, जबकि अगर हम बीच की तरफ चलेंगे तो चुंबक का गुण धीरे धीरे कम हो जाएगा और बिल्कुल बीच में जाके वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के गुण है। और मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानकारी है कि यदि इस चुंबक को हम बीच में से काट दें तो क्या होगा? तो दो टुकड़े बन जाएंगे इसके, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। इसको थोड़ा अलग बना देते हैं। तो काटने के बाद दो टुकड़े हो गए। तो चुंबक के दो टुकड़े होते ही ऐसा नहीं है कि आप इनके ध्रुवों को अलग कर देंगे। चुंबक को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ध्रुव अपने आप बन जाते हैं। जो नया टुकड़ा बना है उसके ध्रुव जो है अपने आप बन जाते हैं। इसके भी अगर आप दो हिस्से करने की कोशिश करेंगे और इसके भी दो हिस्से करने की कोशिश करेंगे तो इनके जो ध्रुव हैं वो क्या हो जाते हैं? अपने आप बन जाते हैं। जैसे ही जितने टुकड़े भी आप चुंबक के करेंगे, चुंबक अपने आप अपने ध्रुवों को बना लेती है, क्रिएट कर लेती है। कुछ इस विषय में अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे यहां S है और यहां N है, यहां S है और यहां N है। तो यदि हम इन चुंबक को ऐसे ही मिलाने की कोशिश करें तो जो नॉर्थ होता है वो S में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। S में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। लेकिन अगर दोनों के सामने यदि दोनों N और N आ जाएं या दोनों क्या आ जाएं? S और S आ जाएं, ये दोनों के दोनों ध्रुव जो है एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, ये दूर भागते हैं। मतलब जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे N को N के पास ले जाओगे तो नहीं चिपकेगा, S को S के पास ले जाओगे तो नहीं चिपकेगा, अलग अलग होने चाहिए। N को जो है S के पासे जाइए तो चिपक जाएगा। ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये दो चुंबक के टुकड़े हैं, इसको आप इस तरीके से या इसको जो है आप इस तरीके से चिपका दीजिए, चिपक गया है। अब इनको हटाने के बाद इस वाले हिस्से को ऐसे घुमा दीजिए और घुमाने के बाद चिपकाने की कोशिश करेंगे तो चुंबक जो है दूर भागती है, चिपकने की कोशिश नहीं करती। कुछ यही एग्जाम्पल है। तो जो समान प्रकार के ध्रुव है वो चिपक जाते हैं, समान प्रकार के ध्रुव नहीं चिपकते, और असमान प्रकार के ध्रुव होते हैं वो चिपक जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो चुंबक के गुण को प्रदर्शित कर रहे थे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपनी वाली कॉपी में। एक नई हेडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसकी परिभाषा मैं यहां सिंपली लिख देता हूं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां
चुंबक के गुण का अनुभव किया जा सके। नोट कर सकते हैं आप इस पॉइंट, इस हेडिंग को, इस पॉइंट को आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसे हम चुंबकीय गुण भी कह सकते हैं या चुंबकीय प्रभाव भी कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक चुंबक रखी हुई है, तो इस चुंबक के लगभग इतने दूर तक क्या होगा, इसके चारों तरफ जो फैला हुआ क्षेत्र है जहां हम चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये एक चुंबक है, इसके पास आप एक लोहे की कील लेके जाइए तो जरूरी नहीं है कि जब आप इससे टच करेंगे तभी वो उससे चिपकेगी। तो ऐसा होता है कि लोहे की कील को इसके आसपास भी ले जाएंगे तो हमें लोहे की कील पर एक प्रकार का आकर्षण बल हमें महसूस होगा कि चुंबक जो है इस कील को अपनी ओर खींच रही है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें चुंबकीय गुण का, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन आप इसको याद करके रखेंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए? मैंने आपको चुंबक से संबंधित कुछ गुणों के बारे में जानकारी प्रदान की। तो अब आगे की जो वीडियो है उसके लिए इंतजार करना होगा, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।